नमस्कार दोस्तों और मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं आपके समक्ष डॉक्टर सुनीता वर्मा। कल मैंने आपको PDF के रूप में कुछ प्रश्न उत्तर कराए थे बहुविकल्पी, और आज उसी कड़ी में मैं लेक्चर देने जा रही हूँ। फिर इसके बाद मैं आपको फिर से PDF बना के भेज दूंगी बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर के। आपके साथ साथ मैं अपनी मेहनत इसलिए कर रही हूँ ताकि आपका भविष्य उज्ज्वल बन सके, और आप लोग दिल से मेरे लिए दुआ तो दे ही सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। सुमित्रा नंदन पंत के विषय में आज आपको बताने जा रही हूँ। ये जो आपकी पुस्तक है काव्य मंजरी, सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। आप सभी लोग सुमित्रा नंदन पंत जी से परिचित हैं, ये कोई नए नहीं है। ये इनका जन्म जो है 20 मई 1900 ईस्वी में हुआ था, और इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था इनका अल्मोड़ा जिले में। और अल्मोड़ा जिला उस समय उत्तरांचल का एक हिस्सा हुआ करता था, उत्तराखंड का जो आज है। और इनकी जो जितनी भी कृतियां हैं, जितना भी साहित्यिकता हमें देखने को मिलती है, ये सभी उस वादियों को एक प्रकृति की धरोहर, एक नेचुरलपन इनकी पंक्तियों में हमें देखने को मिलता है। और इनकी जितनी भी साहित्यिक कृतियां हैं उन सभी में इनकी कोमल भावनाओं का भी संचार होता है, इसलिए इनको कोमल कवि भी कहा जाता है। तो इनकी कृतियों की बात हम करते हैं तो इनकी कृतियां हैं उच्छ्वास, वीणा, ग्रंथ, पल्लव, गुंजन, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, उत्तरा, युगपथ, मंधु ज्वाल, अतिमा, वाणी, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, किरण, वीणा, चिदम्बरा, पौ फटने से पहले, पतझड़, एक भाव क्रांति, शशि की तरी, गीत इस खादी के फूल, पुरुषोत्तम राम, पल्लवनी आदि काव्य संकलों के अतिरिक्त नाटक, इन्होंने कई नाट्य गीत लिखे, उपन्यास भी लिखी, कहानी भी लिखी, निबंध भी लिखी, और आलोचनाओं पर भी इन्होंने विभिन्न अपनी रचनाएं प्रकाशित की। इस प्रकार से इनकी बहुत सी रचनाएं हैं, लेकिन इनकी कृतियों में जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है वो है उच्छ्वास, वीणा, ग्रंथ, पल्लव, गुंजन, युगवाणी, ग्राम्या, चिदम्बरा, लोकायतन, चांद, कला और बूढ़ा चांद। इस प्रकार से इनकी ये कृतियां प्रसिद्ध है। और इन्होंने ये जो अपनी काव्य कृतियां प्रस्तुत की हैं, ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि इतने अच्छे अच्छे कवि हमारे बीच में आए और उन्होंने अपनी कृतियों को दे करके हमें धन्य किया। तो उनकी इस अच्छी कार्य के लिए उनको सम्मान भी प्राप्त हुआ। तो हम यहाँ चर्चा करेंगे सुमित्रा नंदन पंत को मिले हुए सम्मान की। तो इनको जो है कला और बूढ़ा चांद पर सन 1961 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया बच्चों। इसके बाद उन्हें लोकायतन पर 1956 ईस्वी में सोवियत संघ पहले था, तो सोवियत भूमि की ओर से प्रथम नेहरू पुरस्कार इनको दिया गया। इसके बाद सबसे प्रख्यात चिदम्बरा नामक इनकी जो कृति है वो 1969 में 1969 ईस्वी में 1 लाख रुपए का भारतीय सबसे बड़ा ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला, और जो कलकत्ता विश्वविद्यालय से डीलिट और डीलिट की मानद उपाधि भी इनको दी गई। तो इस प्रकार से ये बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के रहे हैं। इनकी शिक्षा कौसानी और अल्मोड़ा जिले में हुई है। और इसके अतिरिक्त इतना ही नहीं कि इन्होंने इतनी कृतियां लिखी, इसके अलावा भी इन्होंने काफी कार्य किया। देखिए इनके कार्यों को, इन्होंने रूपाभ नामक मासिक पत्रिका लिखी, जो है मासिक पत्रिका का मंचन किया। फिर 1943-44 में उदय शंकर के नृत्य केंद्र से जुड़कर इन्होंने क्या किया, कल्पना चित्र के निर्माण में सहयोग दिया। एक कल्पना चित्र चलते थे, उसमें भी इन्होंने सहयोग दिया। इतना ही नहीं, आकाशवाणी में भी परामर्शदाता के पद पर काम करते रहे, और आजीवन अविवाहित होकर के इन्होंने हिंदी साहित्य के प्रति अपने जीवन को समर्पित किया। तो इस प्रकार से जो इनकी कविताएं हैं वो बहुत ही अच्छी हैं, अच्छी तो हैं ही, साथ में प्रकृति प्रदत्त कविताएं हैं। और आपके पाठ्यक्रम में है इनका प्रथम रश्मि का आना, प्रथम रश्मि का आना, तूने कैसे पहचाना, कहाँ गाए बाल विहंगनी पाया तूने यह गाना। इस तरह की इनके जो पद है वो दिया है आपके कोर्स में। और ये पद सुमित्रा नंदन पंत ने जो प्रथम ऋषि है
नामक इनकी कविता रही है, प्रथम ऋषि। उसमें से इन्होंने लिखा था, उसमें निराला जी ने अधिक इसको बहुत महत्वपूर्ण माना है। निराला जी ने इसकी अधिक प्रशंसा भी की है। तो मानवीकृत प्रकृति के कौतूहल दृश्यों को, जिज्ञा प्रधान दृश्यों को, प्रकृति की हर उस परिवर्तन को परिभाषित करने का कार्य इन्होंने किया। शायद इसलिए इनको सुकोमल कवि कहा जाता है। प्रकृति के सुकोमल कवि के रूप में ये विख्यात है बच्चों। तो ये आज आपका हुआ सुमित्रा नंदन पंत जी का, और इसको आप इसके बाद मैं आपके पास PDF भेज दूंगी। तो PDF के द्वारा आपको प्रश्न उत्तर भी मिल जाएंगे बहुविकल्पी। लेकिन अगला PDF अगर आपको चाहिए तो मेरा चैनल आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और करना भी चाहिए पड़ेगा। क्या आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। और अगर आपको कोई कुछ बात कहनी है तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। मैं आपकी बातों का और आपकी समस्याओं की ओर विशेष ध्यान दूंगी कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है। अवश्य लिखें। धन्यवाद।